जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद चौधरी हूँ और रीड फाउंडेशन के साथ मेरा बड़ा ही पुराना ताल्लुक़ है और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने काम सिर्फ़ एक ही किया है और वो काम ये है कि रीड फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है। मैं उसका वर्कर हूँ, मैं इसके लिए काम करता हूँ, इनके साथ काम करता हूँ और जो मेरे दाएँ-बाएँ इस वक़्त बच्चे खड़े हैं, बच्चियाँ खड़ी हैं, मैं इनके लिए काम करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरी आखिरत के लिए ये मेरा असासा है और मेरे लिए काफ़ी होंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा बच्ची की। ये कहानी जो है वो सब कुछ है और मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप थोड़ा-सा इनिशिएटिव लें, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपकी मदद का इंतज़ार भी कर रहे हैं और आप इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहिबा और बेटे आप बताओ? मेरा नाम ईमान फ़ातिमा है और मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगी और उसके बाद मैं रीड फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं रीड की वजह से ही हूँ। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, आई वाज़ जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड जब मेरे बाबा चले गए थे और देन हमारी फैमिली के हालात कुछ ख़राब हुए। जब बाप चला जाता है तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं और मेरी मदर जो हैं, हम अपने ननिहाल ननिहाल में चले गए। देन मेरा एडमिशन रीड फाउंडेशन में हुआ और आप यकीन करें मेरा कि मेरी माँ को कभी मेरी पढ़ाई की फ़िक्र नहीं हुई। ना फ़ीस की, ना कॉपी की और ना ही किसी इतना मतलब हर एक चीज़ वो हमें प्रोवाइड करते थे। पेंसिल से लेके शार्पनर, इरेज़र छोटी-छोटी चीज़ें भी वो हमें प्रोवाइड करते थे और पॉकेट मनी तक। और फिर मैं पढ़ी नर्सरी से लेकर एफएससी तक रीड में ही पढ़ी हूँ और फिर मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। मैंने अपने बाबा का ड्रीम पूरा किया। जब पैदा हुई थी तो बाबा ने बोल दिया था बेटी डॉक्टर बनेगी। बेटी ने करके दिखाया और माशाल्लाह। बेटी बनेगी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं और मेरा ख़्याल ये है कि थोड़ा-सा इनिशिएटिव अगर आप लेंगे, तो ऐसी बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएँगी क्योंकि कुछ लोगों ने फ़ैसिलिटेट किया था रीड फाउंडेशन को। रीड फाउंडेशन के पास रकम थी, तो इस बच्ची तक रीड फाउंडेशन पहुँची और उसने इसकी लाइफ़ को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया। मेन किरदार इस अपनी बच्ची का है इसमें, इसने कमाल किया लेकिन थोड़ी-सी जो पुश होती है वो रीड फाउंडेशन ने दी और उसके साथ-साथ उन लोगों ने दी जिन्होंने रीड फाउंडेशन के ऊपर ट्रस्ट किया। आप ट्रस्ट करें, आपका ट्रस्ट जो है वो बाकायदा इंटैक्ट भी रहेगा और आपको उसके ऊपर फ़ख्र भी होगा। अब मैं आपको दूसरी बच्ची की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भी इतनी ही अच्छी है जितनी इस बच्ची की कहानी है। मैं आज अपनी कामयाबी या फिर अपने करियर की कामयाबी की तरफ पहला स्टेप लेने में कामयाब हो गई हूँ। लेकिन मैं कोई अकेली नहीं खड़ी, मेरे पीछे एक सपोर्ट है, एक दीवार है, एक मज़बूत हाथ है कि जब भी मेरे सारे रास्ते धुंधला गए तो उस मज़बूत हाथ ने मुझे पकड़ लिया और मुझे रास्ता दिखाया। और वो मज़बूत हाथ रीड फाउंडेशन है। रीड फाउंडेशन ने मेरे लिए एक जुगनू का काम किया है। जब भी मेरे रास्ते में अंधेरा हुआ तो वो जुगनू बनकर मेरे सामने आ गया। उसने मेरे लिए एक बाप का काम किया। सारे बच्चे अपनी सेलिब्रेशंस पर अपने बाबा जान के गले मिलते हैं, लेकिन मुझे रीड फाउंडेशन ने गले लगाया। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आप भी इनके सपोर्ट बन सकते हैं और आप यकीन करें कि आपका दिया हुआ पैसा ज़ाया नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, वो कहीं न कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। तो हम पे ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह हम आपके ट्रस्ट को वायलेट नहीं होने देंगे, उस ट्रस्ट को मज़ीद बढ़ाएँगे। इस वक़्त 14,000 बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं और रीड फाउंडेशन के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। आप इन बच्चों को गोद ले सकते हैं, आप इन बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपए रकम नहीं होती महीने में, मैं खुद डोनर हूँ इस रीड फाउंडेशन का और 60,000 रुपये सालाना बनता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा दिया होगा, ज़्यादा बच्चों को गोद ले सकते हैं, आप इनकी ज़िंदगी का रास्ता आसान कर सकते हैं और उससे पूरी सोसाइटी के अंदर जो तब्दीली आ रही है, वो आप खुद देख भी सकते हैं। इसके साथ-साथ आप स्कूल भी बना सकते हैं। मैंने खुद अपने गाँव के अंदर स्कूल बनाया रीड फाउंडेशन की मदद से। मैंने ज़मीन डोनेट की, फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फाइनेंस किया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी। आज 400 बच्चा उस स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहा है। मुख्तार मसूद साहब पाकिस्तान के बहुत मशहूर राइटर थे, बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने अपना पूरा असासा जो था एक स्कूल के लिए वक़्फ़ किया। आज उस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो एक कमाल हो गया। मुख्तार मसूद साहब के नाम पे एक ऐसी शम्मा, एक ऐसी मशल इस वक़्त जल रही है जिससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरा इलाका मुनव्वर हो गया, तब्दील हो गया। आप भी ये कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रीड फाउंडेशन पे एतमाद करें। रीड फाउंडेशन आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचने देगी।